सबको मेरी तरफ से जय श्री माता जी। आज के ध्यान शुरू करने से पहले माँ से अनुमति मांगते हैं। श्री माता जी, हम सबों को आज के ध्यान के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। आज के ध्यान के लिए हमें बुद्धि और विवेक दीजिए। ध्यान शुरू करने से पहले माँ को प्रणाम करेंगे और फिर बंधन लेंगे। अब महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा हमने अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली तीनों शक्तियों का आह्वान किया है। उन तीनों शक्तियों को मिलने से त्रिगुणात्मिक जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, वही शक्ति हमें परमात्मा से एकाकार करती है। हम आज के ध्यान में अपने सभी अंग प्रत्यंग पे, नस नाड़ियों पे, सातों चक्रों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखेंगे किस नाड़ी में, किस चक्र में, शरीर के किस अंग में किसी प्रकार की कोई बाधा या नकारात्मकता है, कहीं कोई स्थूलता या जड़ता है, तो माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हम सबों को आज के ध्यान में निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए एवं शरीर की स्थूलता, आलस्य, जड़ता, बीमारी, नकारात्मकता सब कुछ अपने श्री चरणों में ले लीजिए। माँ कृपा करके इस शरीर को एक मंदिर बना दीजिए, जिसके अंग प्रत्यंग से परमात्मा के प्रेम की शक्ति प्रवाहित हो, जिसके नस नाड़ियों से दैवी शक्ति का संचार हो, जिसके सभी चक्र पे देवी देवता विराजमान हो। हमारे शरीर को भी इसी प्रकार का एक मंदिर बना दीजिए। किसी भी तरह की दुविधा, किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह की अपवित्रता, किसी भी तरह की परेशानी, चिंता, घबराहट, ये जो सारी चीज़ें हमारे मार्ग में बाधा बन के खड़ी हैं, माँ उन सबको आप दृष्टि मात्र से ही हटा सकती हैं। माँ उन बाधाओं को अपने श्री चरणों में लीजिए। हमें उत्थान के मार्ग में बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हम अपने चित्त को मूलाधार पे ले जाएंगे। चित्त की शक्ति से, चित्त के प्रकाश से अपना मूलाधार चक्र देखेंगे। उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर चित्त को नाभि पे, हृदय,
विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, इन सातों चक्रों पे विराजमान देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। आदि कुंडलिनी माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि समस्त चक्रों का भेदन करते हुए आप हमारे सहस्त्रार पे विराजिए। महाकाली से प्रार्थना करेंगे कि हमारी समस्त नकारात्मकता को नष्ट कीजिए। महासरस्वती से यह प्रार्थना करेंगे कि हमें बुद्धि और विवेक दीजिए, हमें सृजनशीलता दीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भक्ति दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। और फिर हम अपने बड़े बड़े भ्राता गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे सभी चक्रों पे विराजित होइए एवं हमें लक्ष्मी स्वरूपा बनाइए। जैसी स्थिति, जैसा स्वरूप हमारी कल्पना में है, जिस तरह की इच्छा हम अपने अंदर रखते हैं, जैसा होना चाहते हैं, हमें वैसी स्थिति प्रदान कीजिए। हमें मानसिक शारीरिक दुर्बलताओं से ऊपर उठाइए। चित्त को सहस्त्रार पे रखते हुए अपने शरीर का अंग अंग प्रत्येक शरीर का प्रत्येक भाग, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, हमारे हाथ की हथेली, उंगलियाँ, पैर, पैर की उंगलियाँ, हमारे जितने भी अंग हैं और जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सब पे दृष्टि करते हुए सबको एक साथ समेटते हुए चित्त को सहस्त्रार पे टिकाए रखेंगे। और यहाँ पे सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूजनीय माता जी, हमारे चित्त में इतनी शक्ति दीजिए कि हम सहस्त्रार से ऊपर उठ सकें। हम ऊपर उठ करके परमपिता सदाशिव से मिल सकें, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सहस्त्रार के ऊपर के जो 4 चक्र हैं, उन चारों चक्रों को पार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। परमात्मा से हमारी एकाकारिता कराइए। शारीरिक क्षुद्रताओं से ऊपर उठने की शक्ति दीजिए। अपने सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर अपने चित्त को ले जाएंगे और वहाँ पे अर्धबिंदु का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अर्धबिंदु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी निर्मला देव्यै नमो नमः। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बिंदु,
त्वमेव साक्षात् श्री बिंदु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी निर्मला देव्यै नमो नमः। हम बिंदु से एक बार नीचे के भी सारे चक्रों का अवलोकन कर लेंगे कि हमारा मार्ग प्रशस्त है। हम मूलाधार से बिंदु तक, फिर बिंदु से मूलाधार तक अपने चित्त शक्ति को थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे। वलय ओम त्वमेव साक्षात् श्री वलय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। और फिर प्रदक्षिणा ओम त्वमेव साक्षात् प्रदक्षिणा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम ओम का उच्चारण करते हुए ओम की ध्वनि हमारे मूलाधार से उठेगी और प्रदक्षिणा तक जाएगी, तो वहाँ पे हम अपने परमपिता सदाशिव के शिव के श्री चरणों में ओम का उच्चारण करते हुए पहुँचेंगे। हम सब अपने परमपिता सदाशिव तक पहुँच गए हैं। यहाँ शिव जी और पार्वती जी विराजमान हैं। हम सब उनके छोटे छोटे गणेश हैं जो उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। उनके श्री चरणों से बहने वाले अमृत की धारा को अपने उस सहस्त्रार रूपी कटोरे में भर लेंगे। परम चैतन्य की बारिश हो रही है, उसमें हमारा सारा अस्तित्व भींग रहा है। हम वहाँ से जो अमृत कलश लाएंगे उसे अपने सहस्त्रार पे डालेंगे और ब्रह्म रंग को चेपते हुए वो अमृत हमारे अंग प्रत्यंग पे, हमारे सारे नस नाड़ियों में, हमारे विभिन्न चक्रों में पहुंचकर उसे पोषित करेगा, उसे जीवित करेगा, उसे कार्यान्वित करेगा। कुंडलिनी माँ और परमपिता सदाशिव दोनों के मिलन के बाद हमारी स्थिति जैसे एक अबोध शिशु की होती है। हम पूर्ण स्वरक्षण में चले जाते हैं। इस स्थिति में हमारे अंदर किसी भी तरह कोई नकारात्मकता नहीं रहती, कोई भी बाधा नहीं, कोई भी कष्ट परेशानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद, निरानंद। हम ध्यान की इसी अवस्था में उन सारे जगहों पर अपना चित्त डालेंगे जहाँ पर हम सहज फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने घरों में कुछ रिश्तेदार, कुछ परिवार के लोग भी अभी भी सहज में नहीं हैं, उनके ऊपर। फिर जहाँ हम कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र पे, हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि हम जहाँ भी कार्य करने जाते हैं वहाँ सहयोग फैले, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा फैले, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। सब माँ के प्रेम के पात्र बने, यही हमारी शुद्ध इच्छा है।
जितना आनंद, जितना स्वाक्षण, जितना प्रेम हम पा रहे हैं, प्रत्येक आत्मा तक यह प्रेम पहुंच सके, यही हमारी सुदीक्षा है। उसके बाद हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर पे अपना चिट डालेंगे। फिर अपने राज्य पे, फिर भारत देश, और फिर पूरे विश्व पे, पूरा ग्लोब। ध्यान की इस अवस्था में कुछ देर और बैठकर ध्यान कर सकते हैं। सबको मेरी तरफ से जय श्री माता जी। श्री माता जी, आज के ध्यान में कहीं कोई भूल हुई हो, कहीं कोई चूक हुई हो तो माँ मुझे क्षमा कीजिए। इन गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें स्वीकार कीजिए। क्षमा दिल में उठते हुए उस भावनाओं को समझिए। मेरे शब्द मेरे भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी।